रामपुर में भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया और हमारे साथ कुछ समर्थक आए, उनसे बात कर लेते हैं। जी, क्या कहेंगे आप आज की जीत पर? मेरा साफ कहना यह है कि सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को मुबारकबाद दूंगा, इसकी नहीं है। और जिन जिन लोगों ने मेहनत की है उनको बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद उनका सबका। और हमारी है कि हमें सब लोगों को परेशानी थी, काफ़ी परेशानी थी। सबसे बड़ी लाइट की चेकिंग थी और उसके अलावा सड़कों पर चेकिंग थी, उससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और जो हनी भाई ने वादे किए हैं वो इंशाल्लाह पूरे होंगे। चलिए, हमारे साथ यहाँ पर और भी लोग हैं जो हनी भाई की खुशी में शामिल होने आए, उनसे जान लेते हैं। जी, कैसा महसूस हो रहा है दादा आपको? बहुत महसूस बहुत बढ़िया हो रहा है। वार्ड नंबर क्या नाम है 28 में काम होना है और बहुत से ज़्यादा काम होना है। और हनी भैया ने जो काम के वादे करे हैं वो काम क्या नाम पूरे करेंगे और इंशाल्लाह सबको राहत मिलेगी, रामपुर की जनता को। और किसी तरह की कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगी, बिजली चेकिंग कोई नहीं होगी, गाड़ी चेकिंग कोई नहीं होगी, हर तरीके की सहूलत मिलेगी जो हनी भैया ने वादे करे हैं। भाई, यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे जान लेते हैं कि आज खुशी जो है वो किस तरह मना रहे हैं। साहब, एक जालिम का अंत हुआ है और हमारे हनी भाई को जीत मिली है। और मैं पूरे क्षेत्र की, जो हमारे विधानसभा क्षेत्र की जनता है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारी अपील को माना और हनी भाई को 35,000 वोटों से जितवाया। और हनी भाई ने जो वायदे किए हैं, हमें ऊपर वाले के वो भरोसा है कि हनी भाई जनता के लिए बहुत बेहतर काम करेंगे और हमारे रामपुर में खुशहाली आएगी, फैक्ट्री लेकर आएंगे। आजम ने तो मगरमच्छ के आंसू बहुत बहाए, मगर जनता नहीं बहकी, जानती थी कि ये मदारी है, इस मदारी की डुगडुगी फट चुकी है। अब इसके आखिरी ताबूत में ये गुलमेख ठोकी है। इंशाल्लाह सियासत में उसका अंत है। अब हनी भाई हमेशा जीतेंगे और अच्छे कार्य करेंगे। 5 साल के बाद फिर इलेक्शन आएगा, फिर हनी भाई जीतेंगे। चलिए, यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है। क्या कहेंगे जीत पर? हम इस जीत पे बहुत खुश हैं, इतना खुश हैं कि बता नहीं सकते आपको। उसकी वजह यह है कि उन्होंने जो वादे किए हैं वो वादे इंशाल्लाह पूरा करेंगे। जो भी वादे किए उन्होंने, फैक्ट्री के वादे किए, रिक्शा वालों के साथ वादे किए उन्होंने। क्या वादे किए रिक्शा वालों? रिक्शा वालों के वादे ये किए, उन्होंने कहा हर महीने उनकी सर्विस होगी और उनको लाइट दी जाएगी, उनके लिए चार्जिंग की फ्री मिलेगी। उन्होंने फ्री। ये भी अच्छी बात है। यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग हैं रामपुर के, उनसे जान लेते हैं कि क्या माहौल था इस चुनाव में और कितनी मुशक्कत के बाद ये सीट जो है आजम खां से निकालने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास आई। आजम खां 4 दफ़ा हारे हैं, ये पहली दफ़ा नहीं हारे, मगर वो ज़बरदस्ती जीते हैं। उन्होंने ये कहा था कि भेड़िया घर पे खड़ा है, आपने भी सुना होगा तकरीर। अब हम भेड़िया को हम भगाएंगे और हनी भाई को बहुत बहुत मुबारक। और जितने भी यहाँ पे लोग खड़े हैं उनको मुबारक, पूरे रामपुर के हिंदू मुस्लिम भाई सबको मुबारक देता हूँ मैं। और जो उनके 5 साल देखे होंगे, ये 4.5 साल हनी भाई के देखना, हर आदमी खुशहाल रहेगा, हर आदमी आराम से होगा। आजम खां की गाड़ी जब चलती थी तो लोग डर की वजह से हट जाते थे, मगर इंशाल्लाह हनी भाई जब निकलेंगे तो लोग गले लगाएंगे। चलिए, हमारे साथ यहाँ पर दलित समाज से भी आते हैं सागर साहब, उनसे जान लेते हैं। जी, क्या कहेंगे आप इस चुनाव को लेकर? देखिए, ये चुनाव रामपुर के अवाम का चुनाव था और रामपुर के उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था जो विकास से बहुत दूर थे। आज वो सरकार में शामिल हो गए हैं तो रामपुर का विकास बहुत तेज़ी से होगा, क्योंकि काफ़ी समय से ये विकास रुका हुआ था। एक ही परिवार के अंदर था और वो परिवार सिर्फ अपने परिवार का ही भला करता था। जब उसको मौका नहीं मिला तो उन्होंने अपने एक नौकर को कैंडिडेट बनाकर रामपुर वालों को ये साबित करने की कोशिश की कि वो मेरे नाम पे वोट दें, क्योंकि जो वो नौकर से कहेंगे वो काम करेगा। इसलिए जनता ने उसे नौकर को नकार दिया है और हनी भाई के रूप में परिवर्तन लाए हैं और रामपुर के विकास के लिए और रामपुर की शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, इंडस्ट्री के लिए, रिक्शा वालों के लिए, सभी के लिए हनी भाई एक नया चेहरा होंगे और रामपुर में बहुत विकास होगा। और आप देखना 4 साल में जो पिछड़ा रामपुर था वो आगे की ओर बढ़ेगा। तो लगता है कि आजम खां का जो 45 साल का जो जीत था, जो एक रिकॉर्ड था, उसको तोड़ने में बीजेपी कामयाब हुई है। हाँ, बीजेपी जो है पूरी तरह से कामयाब हुई है। बीजेपी की नीति यहाँ काम आई हैं। बीजेपी के जो हिंदू मुस्लिम का नारा दिया था हनी भाई ने, हाथ से हिंदू वहाँ से मुस्लिम, वो काम आया है, क्योंकि मुस्लिम समाज ने भी भरपूर वोट दिया है। नगर क्षेत्र के अंदर इतना वोट मिला है कि उम्मीद से ज़्यादा। चलिए, हमारे साथ व्यापार मंडल से हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप सोनी जी, उनसे जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है इस जीत पर। बहुत ज़्यादा हमारी रामपुर की जनता और रामपुर की जनता के साथ जो कार्यकर्ता जिन्होंने इस चुनाव को ऐतिहासिक चुनाव बनाया,
ऐतिहासिक जीत दिलाई। मैं इसके लिए रामपुर की जनता को और यहाँ के कार्यकर्ताओं को, देवतुल्य कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने इस चुनाव में जी तोड़ मेहनत की, अपनी जान की परवाह न करके दिन रात काम किया। रात के 2-2 बजे तक हमारे कार्यकर्ता सड़कों पर घूमे। उन कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। इस जीत का श्रेय किसको देते हैं? भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास का नारा था, सभी वर्गों का भाईचारे का माहौल था, सबका साथ हुआ है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने से आप भाई भाई इस नारे के साथ ये ऐतिहासिक जीत हुई है। और इस जीत ने ये साबित कर दिया है कि हम सब आपस में बंटने वाले नहीं हैं। एकता से चुनाव हुआ है और आगे भी एकता से चुनाव होगा और एकता की जीत है ये। ये हमारे साथ और भी हैं यहाँ पर, उनसे जान लेते हैं कि चुनाव में कितनी मशक्कत करनी पड़ी इनको। मेरा नाम विशाल सैनी, नगर उपाध्यक्ष बीजेपी से। चुनाव में जितनी मेहनत की गई है इस बार कभी इतनी मेहनत नहीं हुई और ये चुनाव एक ऐतिहासिक जीत है जो आज तक बीजेपी की सीट कभी नहीं निकली। हमने वो दौर भी देखा था कि ज़बरदस्ती लोगों को बस्ते दिए जाते, लोग बस्ता लेने के लिए तैयार नहीं होते थे। हम तब भी वोट डालते चले आए हैं और आज भी बीजेपी को वोट दिया है। आज तो समाजवादी का कोई बस्ता लेने तैयार नहीं था। नहीं था ना, दौर बदल रहा है, इतिहास बदल गया। पहली बार इतिहास डरा के करा गया है। वो उनकी सोच है, डरा के कुछ नहीं किया गया है। आज ये दिखा दिया जनता ने कि हम भी अपनी सीट जिता सकते हैं, हम भी भाजपा को वोट दे सकते हैं। वन साइड वोट हुआ है और वन साइड पोलिंग हुआ है, इसीलिए हमारी ये सीट जीती है। ऐतिहासिक जीत है ये। क्या कहेंगे, कार्यकर्ताओं की जीत है या पार्टी की जीत है? ये पार्टी की जीत है और साथ में कार्यकर्ताओं की भी जीत है, क्योंकि कार्यकर्ता की मेहनत, कार्यकर्ता 32 घंटे नहीं, 28 घंटे नहीं, 24 घंटे नहीं, हर समय लगा रहा। कार्यकर्ता ने अपना समय नहीं देखा। मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, मैंने भी ये नहीं देखा कि मैं कितना चल रहा हूँ कितना नहीं चल रहा हूँ, लेकिन हमें ये सीट ऐतिहासिक सीट दिखानी थी और हमें पार्टी को जीत दिखानी थी। कार्यकर्ता की मेहनत, बहुत मेहनत रही है इस सब। चलिए हमारे साथ यहाँ पर एक शख्स और भी, उनसे जान लेते हैं कि इस रामपुर के चुनाव में 45 साल बाद कमल खिला है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं रामपुर जनपद के सारे और शहर कॉन्स्टिट्यूंसी के सारे लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। साथ में हनी भाई को बहुत बहुत इस जीत की मुबारकबाद। ये जीत जो है इंसाफ की जीत है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की जीत है। हनी भाई एक वो शख्स हैं जिन्होंने नारा दिया कि हिंदू मुस्लिमों को साथ लेकर मुझे चलना है और यहाँ कोई भी फ़िरका परस्त जो भी लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम करते थे उनको मुंह तोड़ जवाब देना है। ये रामपुर की जनता ने साबित कर दिया है कि रामपुर की जनता अब रिक्शा वालों के नाम पे या बीड़ी वालों के नाम पे वोट नहीं देगी। रामपुर की जनता विकास चाहती है, विकास के नाम पर जो है वोट दिया है। और हनी भाई से हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो हर तबके के लोगों का ध्यान रखेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 10-50 साल तक जब तक इंशाल्लाह ये सीट रहेगी तब तक हनी भाई को कोई नहीं हरा सकता। तो ये थे हमारे साथ लोग जिन्होंने कहा, कार्यकर्ता भी हैं और सामाजिक लोग भी हैं, जिन्होंने कहा कि रामपुर में जो है कमल खिला है और ये सबकी जीत हुई है और आजम खां का रिकॉर्ड जो है वो टूटा है। अब देखना होगा कि आजम खां का जो रिकॉर्ड तोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया है, रामपुर में कितना विकास होता है और लोगों को कितना रोजगार मिलता है। हमारे साथ समाजवादी से पार्टी छोड़कर आए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए शानू भाई हैं, फसाद शानू। आइए उनसे जान लेते हैं कि इस भाजपा की जीत पर क्या कहेंगे वो। मैं अपने अहले रामपुर को दिल से तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगा और रामपुर ने ये साबित कर दिया है कि रामपुर विकास का हिस्सा बना है। बहुत मुबारकबाद हमारे हर साथी को, हमारे हर कार्यकर्ता को जिन्होंने बहुत परिश्रम करा है और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ये साबित किया है कि वो परिश्रम के बल पर जीत हासिल करती है और इस बार भी यही साबित किया है। मैं अपने परिश्रमी कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को सबको बधाई देता हूँ कि उनके कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर जैसी जगह पे ऐतिहासिक जीत दाखिल मानते हैं कि इस बार आजम खां का जो जादू था, जो तकरीरें थी, जो भाषण था, वो नहीं चला जनता। अब मैं रामपुर वाले से ये कहना चाहूँगा कि अब उनसे हटकर सोचें। मैं उनके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि राजनीतिक लड़ाई विचारधारा की होती है। हमारी विचारधारा की लड़ाई थी और विचारधारा की लड़ाई रहेगी और अब रामपुर के लोग विकास का हिस्सा बनेंगे। अब ये भावुक भाषण, ये चीज़ें नहीं चलेंगी। सिर्फ और सिर्फ रामपुर में विकास। इस बार भावुक भाषण नहीं चले रामपुर में, आपको क्या लगता है? नहीं, आप बताइए ना। हमारे सामने तो परिणाम है। हाँ, आपके सामने क्या है? बस जी परिणाम ने ये साबित कर दिया है कि रामपुर के लोग विकास का हिस्सा बनना चाहते हैं। आइए हमारे साथ जो सावेज भाई हैं उनसे जान लेते हैं क्या कहेंगे इस मौके पर वो। साजिद भाई, आप जैसे आप देख रहे हैं ये ऐतिहासिक जीत और ये सच्चाई की जीत है। ये उन परिश्रमी, मेहनती और जुझारू कार्यकर्ताओं की और रामपुर की आवाम की जीत है जिन्होंने एक सदियों बाद, एक सदी गुजर गई, आधी सदी गुजर, आज इस कामयाबी को हासिल किया और उससे जो पुरानी व्यवस्था थी उससे निजात पाई है, मुक्ति पाई है।
मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम अहले रामपुर को, और उनको ये उम्मीद दिलाता हूँ, उनको ये भरोसा दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ेगा, रामपुर भी आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। और इस दुआ के साथ मैं कि हनी भैया की बहुत लंबी उम्र हो और जो वादे उन्होंने रामपुर वालों से किए हैं वो पूरे हो सकें, और इसी में ही रामपुर की भलाई। आइए यहाँ पर एक महिला भी, उनसे जान लेते हैं कि क्या कहना है इस भारतीय जनता पार्टी की जीत पर उनका। जी, जीत की हम सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और नए साथियों का बहुत बहुत आभार, दिल से आभार कि सबके साथ, ये सबकी जीत है, अकेले हम सबकी जीत नहीं है, सबने मिलके ये जंग लड़ी है और सभी की जीत है। इस जीत को हम बहुत तहे दिल से सब लोग मुबारक के मौके पे सब लोग एकत्र हुए। पहली बार रामपुर में कमल खिला है विधानसभा में, क्या कहेंगे? कमल तो अब खिला है और खिलता आएगा और आगे भी खिलता रहेगा। ये कमल 50 साल बाद खिला और ये जिंदगी भर अब खिलता रहेगा। यहाँ से कमल कोई हटा नहीं सकता। हमारे घर पे तो बहुत पहले से कमल खिल ही रहा था, वो छत पे वो उस दिन से उजारा पूरा हो गया था, वो आज वादा पूरा भी हो गया है। तो ये थे हमारे साथ महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष, जिन्होंने कहा कि अब रामपुर में कमल खिला है और खिलता ही रहेगा। राजीव वर्मा, कैमरामैन वासिफ के साथ राजीव वर्मा, रामपुर।